चलिए, पहले तो सभी को जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। चलो, इसके पहले आप लोगों ने जैसे व्यवस्थित आंकड़ों का मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, मोड भी देख लिया। लेकिन मोड में कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें कि आपको मोड क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस फ्रिक्वेंसी में क्या करता है, इसी फ्रिक्वेंसी में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोड 555 3 बार दे दिया है ना। तो इसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी में क्या करता है कि ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए ये 7 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और 8 हो गया और 3 हो गया। 3 भी 2 बार दे दे रहा, 9। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5 2 बार आया है ना, ये मोड हो गया। इसको द्विबहुलक भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी सवाल में क्या करता है, त्रिबहुलक भी दे देता है। अब आपके सामने जो दिया हुआ है सवाल, इसको हम लोग बोलते हैं बहुबहुलक। क्या बोलते हैं? बहुबहुलक। तो ऐसी कंडीशन हो तब उसको या तो फिर आप लोगों के सामने जैसे ऐसे सवाल जब देगा तो उसमें सीधा सीधा आपसे कह देगा कि आप क्या करिए, समूहन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करिए। इसके सवाल को सॉल्व करने के मुख्यतः 2 ही तरीके होते हैं। एक तो आपके सामने एक तरीका होता है कि मोड बराबर आप निकालिए क्या, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, या फिर आप क्या निकालेंगे, मीडियन निकालिए और मीन निकालिए और इस फार्मूले में निकाल करके सॉल्व कर दीजिए। दूसरा जो तरीका होता है आपका, वो होता है समूहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? समूहन विधि द्वारा। तो इस सवाल को, ये तो नॉर्मल सा है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सवाल में कह रहा है क्या कि बहुलक ज्ञात करिए लेकिन समूहन विधि द्वारा ज्ञात करिए। कि तो समूहन विधि द्वारा ज्ञात करने का जब तरीका होता है, अब उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो लंबा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो फ्रिक्वेंसी होता है इसको हम लोग कॉलम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और कॉलम 1 में जब मानते हैं तो जो हमारा मोड होता है, मोड क्या है भाई, सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी दोहराई गई है? 5 की, ठीक है, 5 की दोहराई गई है। तो इसके नीचे हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें, जो कि हमको पता चल जाए कि यही संख्या क्या है, मोड है, ठीक। उसके बाद हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। दूसरे कॉलम में क्या करते हैं, हम 2 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 का पेयर बनाते हैं और वो जो संख्याएं जोड़ने पे आती हैं उसको लिख देते हैं। 7 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। अब इस संख्याओं में जो सबसे अधिक बार मोड आया है या मोड होगा, उसके सामने क्या करेंगे हम, निशान लगा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा कॉलम बनेगा। तीसरे कॉलम में क्या होगा, एक को छोड़ेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसका पेयर हो गया, उसके बाद इसका पेयर हो गया और इसका पेयर हो गया, ठीक। तो 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे अधिक मोड ये है तो इसको लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारा चौथा कॉलम बनेगा, ठीक है। चौथा कॉलम में क्या करते हैं कि अब 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ तक, 5 तक। फिर उसके बाद ये पेयर बनेगा। अब उसके बाद जो संख्याएं छूट जाती हैं, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 7 5 12, ठीक है। 5 2 7 1 8, ये बड़ी संख्या है, मोड है, इसको हम लोग बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, पांचवा कॉलम बनेगा, ठीक। पांचवा कॉलम में क्या करेंगे, ऊपर से एक छोड़ेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। तो छोड़ दीजिए और 3 का पेयर बना दीजिए। तो इसमें भी 2 पेयर बनेगा ना। तो ये बना, एक छूटा, 5 4 9, 9 2 11, ये हो गया, ठीक। उसके बाद 11 ये भी हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगा वो दोनों मोड हो जाएगा, ठीक है, इसमें दोनों मोड कहलाएगा। तो उसके बाद क्या है, छठा कॉलम। छठा कॉलम, ऊपर से 2 छोड़ेंगे, ठीक, और उसके बाद 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी 2 पेयर बन जाएंगे, ये देखिए, ये वाला पेयर और उसके बाद ये वाला पेयर, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 8 1 9, ये मोड हो गया।
ठीक बात। अब एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक बात। ये क्लास इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी दिया है। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी में जो मोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे, मोड क्लियर कर लेंगे कि मोड कौन सा है। तो मोड हमारा 5 है, उसके हमने सामने निशान लिया। ये पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, सभी संख्याओं का 2-2 का पेयर बनाते चले जाएंगे। मान लीजिए एक संख्या छूट जाती है तो उसको छोड़ देंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, दोनों का योग आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। जो हाईएस्ट संख्या रहेगी उसको क्या कर लेंगे, मोड मान लेंगे। फिर तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, ऊपर से एक छोड़ेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे और जो योग आएगा उसको लिखते चले जाएंगे और इसमें जो हाईएस्ट होगा उसको मोड बना लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, चौथे कॉलम में फिर 3-3 का पेयर बनाते हैं और योग करने पे जो आता है उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक बात। फिर इसमें क्या होता है, ऊपर से 5वें कॉलम में आप ऊपर से क्या करते हैं, एक छोड़ते हैं और 3-3 का पेयर बनाते हैं, जो योग आएगा वो लिख लेते हैं। छठे कॉलम में ऊपर से 2 छोड़ते हैं और 3-3 का पेयर बनाते हैं, योग करने पर इसको लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोर्ड कम पड़ रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले लिख दे रहा हूँ क्लास इंटरवल, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूँगा। बोर्ड थोड़ा सा बंद किया गया ना। ठीक बच्चों, अलग से आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें पूरा क्लास इंटरवल और ये जो 6 कॉलम है, इन 6 कॉलम को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 5, और 5 किस में है, किस वर्ग में है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 21 से 22 वाले में है। तो 21 से 22 वाले में आपको पहले कॉलम में यहाँ पे टिक कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 17 से 18 वाले में है, तो 17 से 18 वाले में क्या करिए, टिक कर दीजिए। फिर किस में है, 13 से 14 वाले में है, तो 13 से 14 वाले में आपको टिक कर देना पड़ेगा। दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 8 सबसे हाईएस्ट है जो कि मोड है। तो अब किससे मिलके बना हुआ है और किस कॉलम में है, 5 और 8 से मिलके बना है, किस कॉलम में है, 13 और 11 वाले में है। तो यहाँ पे मार दीजिए 13 वाले में है और 11 वाले में, 11 से 12 में। ठीक है। अब उसके बाद मोड क्या है आपका, 9 है। किससे मिलके बना हुआ है, तो इससे 5 और, तो ये 23 और 21 वाले में है, तो इसमें 23 में है और 21 में है। ठीक है। चौथे कॉलम में आते हैं, 12 मोड है जो कि किससे मिला है, 25, 23, 21 में आएगा, तो 25, 23 और 21 वाले में। ठीक है, ये हो गया 12। उसके बाद क्या है, ये 11 है। 11 किससे मिलके बना हुआ है, इससे मिलके 23, 21, 19, 23 और 19। ठीक है। और ये किससे मिलके बना है, तो ये मिला है, इससे मिलके बना हुआ है 17, 15, 13। तो 17 वाले में लगेगा, 15 वाले में और 13 वाले में। ठीक है। अब उसके बाद हाईएस्ट क्या है, ये है 12 आपका। 12 किससे मिलके बना है, 2 ऊपर छोड़े ये। ठीक है। तो मतलब आपका 21, 19, 17 ना, तो 21, 19 और 17। ठीक, ये सारणी पूरी कंप्लीट हो गई। अब योग कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 3 है, 1 है, 3 है, 1 है। अब देखने से आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें मोड कौन सा है, टोटल करने में मोड आपको कौन सा ज्ञात हो रहा है, 5 वाला सबसे अधिक आवृत्ति दोहराई गई है, जो कि यही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 21 ये वाला क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, मैं तीसरा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, इसको यफ यमोन मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, यफ M2 मान लेना है। ठीक है। अब पूरी सारणी अगर आपको मैं साफ करूँगा तब जा कर के सवाल को सॉल्व कर पाऊँगा। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सवाल बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसका काम ख़त्म। एक बार पहले देख लीजिए पूरा। मुझे जो लेना देना है बस इतने से काम आपका हो जाएगा। ठीक है। फार्मूला है MO बराबर आपका
यफ यम1 अपॉन यफ यम1 प्लस यफ यम2 इंटू सी आई, ठीक है, यल प्लस यफ यम1 अपॉन यफ यम1 प्लस यफ m2 इंटू सी आई, ठीक है। L1 क्या होगा, तो इसी का क्या लोअर लिमिट कितना आएगा, 21 नहीं 20.5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये 4 है, ठीक। उसके बाद 4 प्लस 2 सी आई कितना आएगा, तो सी आई का वर्गांतर आप निकाल लीजिए, वैसे देखने में ही 2 लग रहा है ना, लेकिन आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 22 में क्या करना है, 0.5 जोड़ना है, ठीक, और इसमें क्या करना है, 0.5 घटाना है, तो 20.5, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 2 और ये, ठीक है, सीधा सीधा आपको 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, 5 8 बाई 6 काट दीजिए यहाँ पे, 6 6 3 18, ये 10 ऐसे 3 बार जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, 21.83, तो यम ओ बराबर जो मोड हो जाएगा आपका 21.83, यही मोड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना होगा। प्रोसेस इसका लंबा है, क्योंकि समूहन आपको बनाना पड़ेगा, 6 कॉलम बनाना पड़ेगा, 6 कॉलम में जो मोड रहेगा उसको टिक लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अलग से एक सारणी बनेगी, अलग से सारणी बनाने के पश्चात इस फार्मूले का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, मोड ज्ञात कर सकते हैं। तो मोड आपका ये है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलो भाई बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है, चलो।